चलिए बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं आज का हमारा क्लास होगा पेज मेकर का लेआउट मेनू। लेआउट मेनू किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, उसका काम होता है पेज से संबंधित पेज की संख्या को डिफाइन करना, पेज के ओरिएंटेशन को बदलना, बहुत सारे अगर संख्या में आपने पेज ले रखे हैं तो उस पेज की संख्या को कम करना या फिर एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करना। ये सारे काम हम लेआउट मेनू से करते हैं। तो चलिए देखते हैं पेज मेकर में लेआउट मेनू किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, ये है हमारा पेज मेकर का सॉफ्टवेयर और इसमें हमारा ये है लेआउट मेनू। और लेआउट मेनू लेने से पहले हमने जो पेज ले रखे हैं उसको आप ऐसे नीचे से देख सकते हैं। आपको पता होता है कि जितने पेजेज होते हैं वो हमें नीचे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एक लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर चूंकि एक लिखा हुआ है मतलब कि अभी हमने अपने पेज में एक पेज ले रखे हैं, अपने फाइल में एक पेज ले रखे हैं। अब अगर हमको एक से ज़्यादा पेजेस लेने की आवश्यकता है तो हम यहाँ से लेआउट मेनू में जाएंगे। ये देखिए हमारा लेआउट मेनू है, यहाँ जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या रहा है, गो टू। तो इसकी उपयोग हम तब करेंगे जब हमारे फाइल में एक से अधिक पेज हो। तो पहले तो चूंकि हमारे पास एक ही पेज है तो हम और पेज लेंगे। और पेज लेने के लिए हम ऑप्शन नंबर 2 को यूज करेंगे जिसका नाम है इंसर्ट पेजेस। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आएगा जिसको कि आपको सेव करना है। सेव जैसा करेंगे उस हिसाब से पेज आएगा। तो क्या क्या सेव कर सकते हैं हम, यहाँ देखिए एक कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इंसर्ट, दिखाई दे रहा है। इंसर्ट में लिखा हुआ है 2। और अभी अगर मैंने यहाँ से इसको इंसर्ट बटन पर क्लिक कर लिया तो एक पेज मेरा पहले से लिया हुआ था तो 2 पेज और उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कुल हमारे फाइल में 3 पेजेस हो जाएंगे, एक पहले का 2 अभी का। इसके बाद हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो नया पेज लेंगे 2 पेजेस, वो पेज को हम वर्तमान वाला पेज से किधर रखना चाहते हैं, यानी जो नया पेज हो वो पुरानी पेज से पहले हो या पुरानी पेज के बाद हो। तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, आप इसके एरो पर क्लिक करके आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं बिफोर करके अगर आप ओके करेंगे तो 2 पेजेज आएंगे लेकिन वर्तमान पेज के पहले आएंगे, और आफ्टर करेंगे तो 2 पेज वर्तमान पेज के बाद। अगर आप 2 से अधिक पेज देना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करिए। जितनी संख्या लिखेंगे, मान लेते हैं 10 लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारे 10 पेजेज ऐड हो जाएंगे और एक हमारा पहले का पेज होगा। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 11 पेज। और 10 की जगह पर अगर हम 5 लिखें तो हमारे पास कुल 5 पेज इंसर्ट हो। तो बहुत ही आसान है, पुरानी पेज मिलाकर 6 पेजेज हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पेज की संख्या टाइप करेंगे, यहाँ पर आफ्टर बिफोर सेट करेंगे और लास्ट में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पेजेज आए हैं वो कितने हुए। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर केवल एक पेज लिखा हुआ था और अब यहाँ पर 6 पेज लिखे हुए हैं। तो एक हमारा पहले का 5 न्यू इंसर्टेड पेज। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें अगर डॉक्यूमेंट में कोई नया पेज लेना हो तो कैसे करें। अब आइए लेआउट का दूसरा बटन जिसका नाम है रिमूव पेज। अब रिमूव पेज क्या करेगा बाबू कि आपने जितने पेजेस ले रखे हैं उसमें से कुछ पेज आपको हटाने हैं, तो आप यूज करेंगे रिमूव पेज। रिमूव पेज करने से पहले आइए पहले इसको देख लेते हैं जिसका नाम है गो टू पेज। अब गो टू पेज का काम क्या होगा जरा इसको समझते हैं। अभी जो मेरा पेज खुला हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा पेज खुला हुआ है। तो इसके लिए आप नीचे जाइए और नीचे जाकर यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि क्या आपको पता लग रहा है। तो 1 से 6 पेज में सारे व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 और 3 ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे सामने दूसरा नंबर पेज है और तीसरा नंबर पेज। इस पेज को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्लिक करें 4 या 5 के ऊपर तो ये ब्लैक हो गया और अब स्क्रीन पर जो है वो हमारा चौथा और 5वां पेज। ओके, तो यहाँ से भी हम पेज पर मूव कर सकते हैं, अथवा हम लेआउट मेनू का गो टू पेज को यूज करके कुछ कॉलम्स आएंगे जिसको पढ़ के हम यहाँ से भी पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 5। तो अगर हमने पेज नंबर 5 रख के यहाँ ओके किया तो इसका मतलब होगा कि स्क्रीन पर जो पेज खुलेगा वो 5वां होगा। और अगर हम 5 की जगह पर 1 लिखें तो इसका मतलब होगा कि स्क्रीन वाला पेज हमारा पहला होगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस तब आपको माउस से पेज चेंज करना बड़ा कठिन होगा।
वैसी स्थिति में आपको गो टू पेज से आप किसी भी पेज संख्या पर जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे आप ये नीचे देखिएगा हमारा पेज नंबर 1 ब्लैक हो गया है। इट मीन्स कि हमारे स्क्रीन पर जो पेज अभी दिखाई दे रही है वो है पेज नंबर 1। ये भी क्लियर है ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लेआउट। लेआउट में क्या होगा बाबू? नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव पेज। अब चूंकि अभी मेरी वर्तमान डॉक्यूमेंट में 6 पेजेज हैं और हम चाहते हैं कि इसमें से कोई पेज हम डिलीट कर दें, हटा दें, तो हम यूज करेंगे रिमूव पेजेस। रिमूव पेजेस यूज करते समय एक बॉक्स आएगा सेटिंग का, यहाँ से जो सेटिंग आप देंगे आपका पेज मेकर सॉफ्टवेयर आपके डॉक्यूमेंट से वो वाली पेज को हटा देगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है? रिमूव पेज, और लिखा हुआ है 1, और नीचे लिखा हुआ है थ्रू, और उसमें भी लिखा हुआ है 1। इसका मतलब होगा कि अगर अभी ओके किया जाए तो पेज नंबर 1 जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पेज 1 लिखें और नीचे लिख देते हैं 3, तो इसका मतलब होगा कि 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का पेज हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप पेजेस हटाना चाहेंगे तो आप या तो पर्टिकुलर एक पेज को हटा सकते हैं, या तो किसी एक संख्या से लेकर किसी अगले संख्या तक के बीच के सारे पेज हटा सकते हैं। इसमें आप कोई पर्टिकुलर पेज, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में से पहला पेज और 5वां पेज केवल हटाना है, तो ऐसे हम इसमें वर्क नहीं कर सकते। या तो हम एक हटाएंगे, या तो 1 से लेकर 4 तक 5 तक जितनी मर्जी सीरीज वाइज हटा देंगे। समझ गए? तो इस पर लेकर अगर हम यहाँ से ओके कर दें, है ना, और यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास जो 6 पेजेस थे हमने उसमें कितने भरे थे? 1 से लेकर 3 तक, यानी 1, 2 और 3। तो 3 पेजेस हमारे रिमूव हो गए हैं। रिमूव हो जाने के कारण यहाँ पर हमारी पेज की संख्या है डॉक्यूमेंट में 3 बच गई, और 3 में हमारा पहला पेज ओपन। तो आई थिंक ये बटन भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा लेआउट का, रिमूव पेजेस। अब समझते हैं शॉर्ट पेज। शॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। तो अरेंज करने का मतलब कि अगर आपने कुछ पेज ले रखे हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास 3 पेजेज हैं, तो पेज 1 ये है, इस पर मैं एक कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ समझने के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें रेड कलर का एक रेक्टेंगल बना दिया। फिर यहाँ से मैं आ जाता हूँ, वहाँ से दूसरा और तीसरा पेज को खोलता हूँ, और यहाँ आकर मैं पेज नंबर 2 के ऊपर एक सर्किल बना लेते हैं, और इसके ऊपर एक ब्लू कलर भर लेते हैं, और यहाँ पर आकर एक पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ग्रीन कलर भर लेते हैं। इस प्रकार सभी पेजेस पर हमारे कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पेज को, जो कि अभी मान लीजिए 3 नंबर पर है, इसको हमको 1 नंबर पर कर दें, या 1 नंबर वाला पेज को 3 नंबर पर कर दें, तो इसी को करने के लिए चूंकि हम पेज को अब दोबारा अरेंज कर रहे हैं, पहले तो हमने एक बार काम कर लिया, अब हमको दोबारा अरेंज करने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेआउट मेनू को यूज करेंगे, और लेआउट मेनू में एक ऑप्शन है यहाँ पर शॉर्ट पेजेस। आप शॉर्ट पेजेस को क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शॉर्ट पेजेस का एक बॉक्स खुलेगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने पेजेस होंगे वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे। और अब यहाँ से आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा पेज को कहाँ पर अरेंज करना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं पेज नंबर 1 को 3 की जगह पर लगाना चाहता हूँ, और 3 को 1 की जगह पर लगाना चाहता हूँ। इसका तरीका क्या होगा कि आप जिस पेज को भी मूव करना चाहते हैं उस पर माउस को रखिए, क्लिक कीजिए, क्लिक एंड होल्ड कीजिए, और फिर माउस को क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। आप जैसे ही क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लाइन आ रहा है। ये लाइन जहाँ पर आएगा उसके राइट साइड में आपके पेज मूव हो जाएगा। चलिए मैं इस पेज को उठाकर पेज नंबर 1 के बाहर लाता हूँ। अब हमारा वो जो लाइन है पेज नंबर 1 के राइट साइड में आ रहा है। यहाँ पर आके मैं इसको छोड़ दूंगा तो हम देखेंगे कि हमारा जो चेंजिंग था वो हो चुका है। पेज नंबर 1 पर पहले क्या था बाबू? रेक्टेंगल, है ना? और कैसे चेंजिंग हुआ है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेज 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। इट मीन्स कि ये दूसरा नंबर वाला पेज आया है जो आ गया है पेज नंबर 1 की जगह पर, यानी 2 नंबर पेज बन गया है पेज नंबर 1। और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर 1। इट मीन्स कि अभी वर्तमान में ये तीसरा नंबर पेज है, लेकिन इससे पहले ये 1 नंबर पेज था। ओके, तो ऐसे आप मूव करने के बाद और यहाँ से ओके बटन पर प्रेस करेंगे,
जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जो पेज का सेटअप था वो बदल गया है। अब ये जो रेक्टेंगल था पहले पेज 1 पर था, लेकिन अब वो चला गया पेज 3 पर, और दूसरा नंबर पेज हमारा आ गया पेज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो फाइल में पेज ले रखे हैं वो ले रखे हैं डबल साइडेड। तो हम जब मूव करेंगे राइट पेज पर रखकर राइट साइड वाले पेज को, तो वो पेज नंबर 2 होगा और लेफ्ट साइड वाला पेज हमारा पेज नंबर 3 हो गया। तो हमने राइट साइड वाले पेज को मूव किया था, तो इसलिए हमारा पेज कौन सा मूव हुआ, पेज नंबर 2। तो आई थिंक ये बात अभी आपको समझ में आ गई होगी। लेआउट में हम शॉर्ट पेज से कैसे पेज को एक नंबर की जगह पर दूसरे नंबर, मतलब उसकी संख्या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होगी उसको चेंज कर सकते हैं, पेज का स्थान। ओके, आ गया है। ये क्या है बाबू, गो बैक। अब गो बैक और गो फॉरवर्ड दोनों का काम क्या करेंगे, अगर हमारे पेज डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और उसमें मैंने कोई वर्तमान पेज खोला, मान लीजिए पेज नंबर 1 को खोला और उसके बाद मैंने पेज नंबर 10 को खोला, पहले पेज 1 को खोला फिर पेज 10 को खोला। अब हमको लग रहा है कि सर अगर हम पेज 10 पर हैं, वापस से हमको पेज 1 पर जाना है, तो हम यहाँ से गो बैक करेंगे। जैसे ही गो बैक करेंगे तो पिछली बार मैंने जो पेज खोल रखा था हम उस पेज पर आ जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर हम गो फॉरवर्ड करेंगे तो ये तो अभी हाईलाइट ही नहीं है। ये हाईलाइट इसलिए नहीं है कि अभी तक हमने गो बैक का यूज नहीं किया है। अगर हम पेज नंबर 10 से बैक होकर पेज 1 पर आते हैं और पुनः हमको पेज 10 पर जाना है, तो हम गो फॉरवर्ड करेंगे तो वापस से हम पेज 10 पे चले जाएंगे। तो इस तरह से दो पेज के बीच में स्विच करने के लिए हम यूज करेंगे गो। ओके, तो ये देखते हैं, समझते हैं। अभी हमने कौन सा पेज खोल रखा है, 2 और 3, और इसके बाद क्लिक करते हैं इस पर। तो अब मैंने कौन सा पेज खोल लिया, 1। अब यहाँ आते हैं लेआउट में और लेआउट से करते हैं गो बैक। तो ये देखिए वापस हमारा पेज आ गया है। और फिर अगर हम जाएंगे लेआउट में और अब हमारा बटन हाईलाइट हो गया है गो फॉरवर्ड, और वापस इस पर क्लिक करेंगे तो हम पेज 1 पर। तो इस प्रकार से दो पेज को स्क्रीन के ऊपर ओपन करने के लिए एक के बाद अगला, उसके बाद फिर पिछला, हम इसको यूज करने के लिए करेंगे गो बैक और गो फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये दोनों बटन भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो बेसिकली समझने वाली बात है वो है हमारा ये वाला बटन जिसका नाम है कॉलम। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस पर काम आसानी से कर सकेंगे। आइए इसको लेने के लिए एक नया फाइल लेते हैं और इस नया फाइल में ये जो डबल साइडेड है हम इसको ऑफ करते हैं और इसमें पेज की संख्या को क्या कर देते हैं, मान लेते हैं 3 पेज लेते हैं। और इस तरह से देखिए अब हमारे पास 3 पेजेज हैं और इस 3 पेज में हम 1, 2 पर अलग अलग क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये पेज डबल साइडेड के नहीं है। अब इसमें देखिए जब भी आप कोई पेज लेते हैं तो पेज पर मार्जिन के बाद एक ब्लू कलर की जो लाइन आती है चारों तरफ से, इस पूरे लाइन को या पूरा एरिया को जो ब्लू कलर से घिरा हुआ है, इस पूरा एरिया को हम बोलेंगे कॉलम। पूरा एरिया को क्या बोलेंगे, कॉलम। और पेज मेकर वर्क कैसे करता है बाबू, कि अगर टेक्स्ट टूल से अगर आप लिखेंगे और नॉर्मल क्लिक करेंगे तो वो आपको कॉलम के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा टाइपिंग और वो चला जाएगा कॉलम के राइट साइड तक। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेज पर कोई ऐसा मैटर बनाना चाहते हैं जो पूरा पेज पर ना होके कॉलम वाइज टाइपिंग हो, है ना, तो अभी आपका जो पेज है उसमें एक ही कॉलम है। आप इस कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 कॉलम। तो जैसा आप चाहें, जितने कॉलम यहाँ पर बनाना चाहें इस पेज पर उतने कॉलम बनाएंगे। तरीका क्या होगा कि चूंकि ये 4 का पेज है तो ज़्यादा कॉलम बनाएंगे तो आपके कॉलम छोटे छोटे बनेंगे, कम कॉलम से बनाएंगे तो आपके कॉलम बड़े बनेंगे। तो बनेंगे कैसे, पहले इसको समझते हैं। समझने के लिए हम यहाँ चलेंगे लेआउट में और लेआउट से हम यूज करेंगे कॉलम गाइड को। जैसे ही कॉलम गाइड को यूज करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, यहाँ पर जो सेटिंग देंगे उस सेटिंग के हिसाब से हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पेज पर वर्तमान में एक ही कॉलम है, जो ब्लू लाइन से घिरा हुआ एरिया है वो 1 है। तो यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है 1। हम चाहते हैं 3 कॉलम बने तो हम यहाँ पर कर देंगे 3। और उसके बाद नीचे वाली बटन को समझना है, इसमें लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन कॉलम्स। जो 3 कॉलम बने वो 2 कॉलम के बीच में क्या कोई स्पेस भी रहे या स्पेस ना रहे। अगर आप स्पेस नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे और स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेस करेंगे।
जितना स्पेस डालेंगे उतना इंच का स्पेस मिलेगा हमको हर 2 कॉलम के बीच में। तो अभी वर्तमान में जो स्पेस बाय डिफॉल्ट है उसी को छोड़ देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारा पेज कैसा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप। अब इसका लाभ क्या मिलेगा कि अब अगर हम यहाँ से कोई टाइपिंग करेंगे तो ये देखिए हमारा टाइपिंग अभी तो हमारा कॉलम से क्रॉस कर रहा है ना बाबू, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ कॉलम था। तो अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके जरा अलग जगह पर क्लिक करते हैं और टाइपिंग करते हैं। देखिए क्या होगा। अब ये देखिए हमारा टाइपिंग कॉलम को क्रॉस नहीं करेगा। अब जितना टाइपिंग होगा हम एंटर करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे और वो भी इसी कॉलम के। इस प्रकार से अगर कॉलम वाइज आपको टाइपिंग करनी हो, है ना, तो आप इसको यूज करेंगे कॉलम गाइड का उपयोग पेज के अंदर एक से अधिक कॉलम बनाने के लिए करते हैं। लाभ क्या मिलेगा समझ में आ गया होगा। ऐसे आपने देखा है ना बिग बाइट का, आप जब एडमिशन लेने आए थे तो स्टार्टिंग में आपको जो ब्राउज़र दिया गया था कि हम आपको कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि उसका जो टाइपिंग था, जो डिज़ाइन था, कैसे दिया गया था। ऐसे कॉलम बना के एक साइड में DCA के बारे में बताया गया, BTP के बारे में बताया गया, ऐसा उस तरह से कॉलम टाइपिंग आप कॉलम गाइड बना के कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेआउट में कॉलम गाइड के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपी मास्टर गाइड। कॉपी मास्टर गाइड क्या करेगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कॉपी मास्टर गाइड्स, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने कॉलम ऐड किए हैं वो सारे कॉलम रिमूव हो जाएंगे। जब हमने पेज खोला था तो एक कॉलम तो बाय डिफॉल्ट रहेगा जो मार्जिन एरिया को बताएगा, लेकिन बाद में आपने जो जो कॉलम ऐड करेंगे एक कॉलम को छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर देंगे। तो आइए यहाँ से चलते हैं लेआउट पर और यहाँ से क्लिक करते हैं कॉपी मास्टर गाइड। ओके, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन हमको और देखना है, वो है ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो का मतलब क्या होगा कि जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या हो रहा है, इसी कॉलम के अंदर में टाइपिंग हो रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा हो जाए कि इस कॉलम का मैटर इतना ज़्यादा टाइप हो जाए, है ना, जो कि इस कॉलम से ज़्यादा एरिया उसको चाहिए, मतलब कुछ भाग टाइपिंग का हमको अगला कॉलम में चाहिए और वो हम मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ऑटो फ्लो वाला जो ऑप्शन था ना, यहाँ पर अभी ऑटो फ्लो का यूज करेंगे। या एक बार आप फिर से सुनिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा मैटर है जो कि आपने या तो एक ही पेज पर लिख रखा है या तो एक ही कॉलम के अंदर लिख रखा है और वो सारे मैटर्स एक पेज पर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। आपने पिछली बार देखा था कि जब भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे हैंगर आता है और हैंगर से ज़्यादा अगर टेक्स्ट है तो वो हैंगर के बीच में रेड कलर से शो करता है। फिर उस रेड कलर पर क्लिक करके उसके मैटर को हम अलग जगह पर लिख सकते हैं। तो अगर एक पेज पर बहुत ज़्यादा मैटर है, नहीं हट रहा है, तो उसको दूसरा पेज पर ले जाना है, तो या तो रेड कलर पर क्लिक करिए, अगला पेज पर उसको यूज़ करिए। ऐसा आप मैनुअल बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार क्लिक करें और बाकी ऑटो एडजस्ट हो जाए, जितना मैटर है उसके हिसाब से या तो पेज पर चला जाए और पेज फिर भी कम पड़े तो नया पेज भी ऑटोमेटिक आ जाए। नया पेज भी कौन दे दे, फोटोशॉप। समझ गए बात। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आइए समझते हैं। समझने के लिए अभी मैंने जो टाइपिंग किया है इसको मूव टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद जरा एडिट मेन्यू में चलते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है कि यहाँ पर एक बटन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में चलते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलेंगे। ओके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बाबू ताकि हमको ज़्यादा टाइपिंग ना करना पड़े। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैराग्राफ देता है, जिसका कमांड क्या है, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट और मान लीजिए इसमें मैं लिख देता हूँ 15 और कर देते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में जो वर्ड हमको देगा प्रैक्टिस के लिए वो 15 पैराग्राफ देगा। और आई थिंक 15 पैराग्राफ हमारा पिछला पेज में जो हमने कॉलम्स बना रखे हैं उसमें एडजस्ट नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करके इंटर करेंगे। ये देखिए 15 पैराग्राफ आ गए। इस सभी को कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट को काट देंगे। काटने के बाद ये जो आएगा वो वहाँ से टेक्स्ट का इमेज होगा। हम इस इमेज को भी डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे बाबू। टेक्स्ट टूल लेने के बाद
हम कॉलम में मान लीजिए यहाँ पर बीच में ऐसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, जितना भी हमारा टेक्स्ट था, यहाँ गौर से देखिए आप, मूव टू लेके जरा इसका पेज का साइज को करते हैं एक्चुअल साइज, तो ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट तो है ना, लेकिन देखिए कितना टेक्स्ट है जो कि इस फॉर्मेट में इस कॉलम के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो हमको करना क्या है, हमको पता है कि अभी ये जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कॉलम से, तो इसके हैंगर को पकड़ के छोटा कीजिए और जितना टेक्स्ट बचे उसको इसी में एडजस्ट कीजिए। देखिए अभी भी ज़्यादा आ रहा है कॉलम के ऊपर, तो इसको और छोटा करें, तो इतना रखते हैं। ये इतना सा टेक्स्ट हमारा बचा। अब मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर सरिया लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब हमको बाकी के जो इसके अंदर टेक्स्ट हैं वो हमको इस कॉलम में आ जाए, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कॉलम नंबर 2 में आ जाए। उसमें आने के बाद भी अगर टेक्स्ट बचे तो कॉलम 3 में चला जाए, और फिर भी बच जाए तो हमने पेजेस कितने ले रखे हैं, 2-3, है ना। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो पेज नंबर 2 पर चला जाए, और उससे भी बच जाए तो पेज नंबर 3 पर चला जाए, और उस पर भी बच जाए। जैसे मेरा 3 लिया हुआ है तो चौथा पेज चाहिए होगा, तो वो चौथा पेज ऑटोमेटिक आए पेज मेकर के द्वारा, ना कि हमको लेना पड़े, अपने आप पेज ऐड हो जाए। बस समझ आई। तो इस तरह से करने के लिए हम लेआउट के इस ऑप्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है लेआउट का ऑटो फ्लो। समझ गया। तो करना क्या है, देखिए यहाँ से ऑटो फ्लो पर हम क्लिक करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा जो कर्सर है कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ आया। तो जब कर्सर ऐसा दिखाई दे तो आपको जहाँ पर रखना है वहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि हमने जो कॉलम बनाया था वो पेज नंबर कितना पर बनाया था, ये पेज पर। अगर आप ऑटो एक्चुअल साइज करेंगे, पेज को बड़ा करेंगे तो आपको टेक्स्ट दिखाई देंगे। तो पेज नंबर 1 पर बनाए थे बाबू, लेकिन क्या ये पेज 1 है, क्योंकि पेज 1 पर तो मैंने गाइड बना रखा था कॉलम। आइए यहाँ जरा पेज को देखिए, ये कौन सा पेज खुला हुआ है, तो पेज 1 पर जरा क्लिक करके देखिए क्या हुआ है। यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हुआ बाबू, यहाँ तक तो मैंने एडजस्ट किया था टेक्स्ट को, यहाँ पर आके क्लिक किया था। अब यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट लिखाना शुरू हुआ वो इस पूरे कॉलम के नीचे तक गया है, फिर नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक गया है, फिर भी टेक्स्ट बच गया, तो वो ऑटोमेटिक चला गया पेज नंबर 2। और पेज नंबर 2 पर आने के बाद अब हमारा टेक्स्ट अगर ज़्यादा बचा होता, समझ रहे हैं ना, अगर टेक्स्ट हमारा ज़्यादा बचा होता तो वो ऑटोमेटिक हमारा पेज 3 पर जाता, और 3 से भी ज़्यादा अगर टेक्स्ट हो जाता तब वो चला जाता पेज नंबर 4 पर, और चौथा नंबर पेज ऑटो क्रिएट हो जाता पेज मेकर के द्वारा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा टेक्स्ट हो तो उसको ऑटो एडजस्ट करने के लिए एक कॉलम से दूसरा कॉलम अथवा दूसरा एक पेज से दूसरा पेज पर हम ऑटो फ्लो करके वो काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऑटो फ्लो ऑफ रख के करेंगे तो क्या होगा, हमको मैनुअल टेक्स्ट को रेड कॉर्नर से कॉपी करना होगा और माउस को ड्रैग करके उसको छोड़ना होगा, फिर जितना हटेगा उस पर हटेगा, फिर आगे ले जाना होगा। समझ गए। तो ये थे हमारे लेआउट के सारे ऑप्शंस, इसे 1 बाय 1 मैंने आपको लगभग बता दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का क्लास इतना।